आखिर ये होता क्या है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिया था उन लोगों को मैंने प्रैक्टिकली बताया था, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको डेफिनेशन लिखी हुई चाहिए, ठीक है ना, उनको क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आज मैंने लिखी हुई रखी है और उसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। उनके जो कॉन्सेप्ट और भी है, रिलेटेड जो पॉइंट्स है, उनको भी हम आज पूरा कंप्लीट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट है जो मैंने प्रैक्टिकली बताया था, यानी मार्जिन पेज का मुख्य जो कंटेंट होता है और पेज के जो कॉर्नर यानी जो साइड होती है उसके बीच का स्पेस या फिर एरिया होता है। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका पेज है, ये आपका पेज है और यहाँ पे आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, ये कंटेंट आपने लिखा है। अब देखो, पेज आपका यहां से स्टार्ट हुआ था, कंटेंट आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, इसके बीच में ये जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोला जाता है। तो सिंपल सी मार्जिन की डेफिनेशन थी। आई थिंक आज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है आखिर ये मार्जिन होते कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, जैसे मार्जिन एक तो आपका यहाँ होगा, तो ये साइड कौन सी आपकी लेफ्ट हो जाएगी। एक मार्जिन आपका यहाँ होगा तो ये राइट हो जाएगी। कुछ मार्जिन आपका ऊपर भी होगा तो ये टॉप हो जाएगा, कुछ डाउन साइड में होगा तो उसको हम बॉटम बोलते हैं। यानी मार्जिन की आपकी जो पोजीशन होगी चार हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मार्जिन, सेकंड ये ले हो गया, मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस दैट लाइन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्लियर है? यानी टॉप में, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, जो पेज और पेज के कंटेंट के बीच में जो स्पेस है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। क्लियर है? तो आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखो आप बने रहिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि मार्जिन होता मतलब डिफॉल्ट में कुछ मार्जिन था। जैसे कल हमने पढ़ा था कि मार्जिन जो मेजरमेंट करता है, परसों जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मार्जिन का मेजरमेंट हम इंच में करते हैं, ध्यान रखना। और फॉन्ट साइज भी होते हैं, वो भी इंच में पूछे जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जैसे आपका फॉन्ट 72 है, फॉन्ट 72 है, उसको अगर इंच में मेजर करोगे तो 1 इंच के इक्वल होता है। ध्यान रखना इस चीज का। फॉन्ट अगर 36 पूछा जाता है और पूछ ले कितने इंच के बराबर होता है, 1/2 इंच के इक्वल होता है। तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लेना, क्योंकि अब जब एग्जाम का कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम रिलेवेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड वाली, तो वहां पे ये सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो वहां पे जितने क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां पे यूज होंगे। ठीक है, तो अगर मार्जिन चेंज की बात करें, मार्जिन पाथ की बात करें, मार्जिन आपको जो कमेंट है वो मिलेगी कहां पे। तो सबसे पहले हमें, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टैब कौन सा होता है, पेज लेआउट, और ग्रुप कौन सा है आपका, पेज सेटअप, और कमांड कौन सी है, जो कमांड हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब जब आप मार्जिन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसमें कुछ और कमांड भी आती है, कुछ और कमांड, जैसे कल ही में हमने ये पढ़ा था गटर। गटर आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा क्या है गटर। यानी ये जो मार्जिन था हमारा पेज में, ये जो जैसे यहाँ पे कंटेंट है और इसके बीच में हम कुछ वाइंडिंग के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हैं, सिलाई के लिए कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, उसी स्पेस को हम गटर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी गटर जो मार्जिन होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस होता है टू मार्जिन, मार्जिन के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन और लिखी है, यानी गटर मार्जिन टू हेल्प इंश्योर टू टेस्ट इजंट ऑब्सक्योर बाय द बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग में कोई आपका टेस्ट ना चला जाए, इसके लिए हम गटर मार्जिन रखते हैं। तो आई थिंक गटर या बाइंडिंग के लिए हेल्प होती है। और गटर की दो पोजीशन होती है, क्योंकि जनरली अगर आपको बुक्स देखी होंगी तो दो ही फॉर्म में खुलती है, एक ऐसे खुलेगा लेफ्ट साइड से या फिर टॉप से, कभी आपने राइट से और बॉटम से बाइंडिंग होती हुए नहीं देखी होगी किसी भी बुक की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। हालांकि ये जो कंटेंट आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया अभी, ये इतना मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, लेकिन डाउट था इसीलिए मैंने इस कमांड को लिया है। अब डाउट कहां पे था, अब सीधा उस पर चलते हैं। ठीक है, अब डाउट यही था कि एमएस वर्ड में कौन कौन से मार्जिन होते हैं, क्योंकि हर चीज का कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ डिफॉल्ट साइज होता है। जैसे अगर फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट अपने आप में कुछ फॉन्ट होती है, जैसे कैलिबरी होता है, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन होता है। फॉन्ट के कुछ साइज भी होते हैं, जैसे 8 होता है, 12 होता है, 24 होता है, 20 होता है। तो इसी प्रकार मार्जिन भी होंगे। अब मार्जिन कौन कौन सी, ये मैंने सारे मार्जिन रखे हुए हैं। तो जैसे आप मार्जिन कमांड पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे मार्जिन मिलेंगे। पहला है आपका नॉर्मल, दूसरा है नैरो, तीसरा है मॉडरेट, चौथा है आपका वाइड, और नेक्स्ट है आपका मिरर्ड, एंड लास्ट है आपका ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट होता है। अब आप पूछोगे सर क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन यहां से दो फॉर्म में बनेगा, दो फॉर्म में, या तो सीधा डेफिनेशन पूछ लेगा वो प्रीवियस स्लाइड से। इस स्लाइड से जो क्वेश्चन बनेगा, मार्जिन कौन सा वैलिड है एंड
कौन सा इनवैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा मार्जिन होता है, कौन सा नहीं होता। दूसरा इनका जो साइज होता है, यानी बात करें जैसे अगर प्रीवियस लेक्चर उठा के देखोगे प्रीवियस पेपर आपके, तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था मार्जिन में जो बॉटम या फिर बोल सकते टॉप साइड का जो मेजरमेंट होता है कितने इंच के इक्वल होता है, या फिर दोनों नैरो में पूछ लिया जाए, नॉर्मल में पूछ लिया जाए, तो ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे जो साइज लिखे हुए हैं, इनके जो मेजरमेंट लिखे, इतना स्पेस होगा, ये यहाँ पे जो डैश लिखा है, डबल कोष्टक लिखा है, तो ये आपका लिखा है, ये होता है इंच। यानी अगर हम बात करें जैसे नॉर्मल में जो पेज का मार्जिन होगा, टॉप से 1 इंच होगा, बॉटम से भी 1 इंच, लेफ्ट से भी 1 इंच और राइट से भी 1 इंच होगा। क्लियर है। इसी प्रकार ये सारे मार्जिन के जो साइज है आप लोग नोट कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, याद आपको वही करना है जो अलग है। जैसे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मिरर वाले में आपको अलग याद करना है। मिरर वाले में याद क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड जो है, हाँ, एक नया शब्द आ गया, इनसाइड और आउटसाइड। अब देखो इनसाइड और आउटसाइड, यानी इनसाइड जो होता है वो राइट लेफ्ट होता है और आउटसाइड आपका राइट होता है, यानी नया टर्म आ गया। और क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके हमने पेज मार्जिन पढ़े थे, पेज मार्जिन 4 थे, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। अगर किसी ऑप्शन में इनसाइड और आउटसाइड भी होता है तो बोलते हैं सर, आप बोलोगे सर आपने इनसाइड आउटसाइड से पढ़ा ही थे, जबकि होती है। यानी ये लेफ्ट और राइट का एक डिफरेंट नाम है, जैसे जस्ट बोला ना, इस नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इनसाइड लेफ्ट लेफ्ट होता है, आउटसाइड कौन सा होता है आपका, तो ये सारी चीजें आपकी, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ मार्जिन देखो, मार्जिन में क्या होता है, सॉरी मिरर में क्या होता है, बुक फॉर्म में आपका बढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो बीच में मार्जिन रहता है, ये वाला मार्जिन, ये आपका इनसाइड होता है, और जो आउटसाइड इन बाहर होता है, ये आपका आउटसाइड होता है, लेफ्ट राइट नहीं, यानी लेफ्ट राइट नहीं होता, इनसाइड यानी अंदर की साइड, क्योंकि बुक फॉर्म में आपका जो पेज है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई एम फ्रॉम गुना, जबलपुर, सी और शिवपुरी, यस, काफी मतलब काफी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। एमपी में बुक पढ़ाई जा सकती है, सीपीसीटी। चलिए, तो आई थिंक मार्जिन क्लियर हो गया, इनके साइज क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, यानी मार्जिन आज आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेज सेटअप, क्योंकि आज में आपने पेज लेआउट में देखा पेज सेटअप पहला ग्रुप होता है, इसके अलावा और भी ग्रुप है, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन हमने मार्जिन पढ़ लिया। अब मार्जिन के अलावा और भी कमांड होती है, जैसे अगर मार्जिन के बाद जाओगे तो दूसरी कमांड आपको मिलेगी ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, आपको पता है ओरिएंटेशन इन पेज आपको, जो आपका पेज है डॉक्यूमेंट में, वो कैसे सेट करना है, कि यानी ऐसे करना है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, या फिर ऐसे करना है तो इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। यानी मार्जिन ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को हमें सेट करना है फॉर अ टाइपिंग, फॉर अ इंसर्ट कंटेंट, ठीक है। तो वो आपका दो पोजीशन में होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब दूसरी कमांड की बात करें तो नेक्स्ट आपकी कमांड होती है साइज, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं पेज साइज। क्या है, पेज साइज। अब यहाँ पे देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स में मैं डिटेल में चला गया तो लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ओवर भी बता दूंगा, जहां पे लगेगा मुझे डिटेल में जाना चाहिए वहां पे मैं डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो पेज साइज होते हैं इस पेज में, यानी पेज जो आप ले रहे हो, पेज कौन सा ले रहे हो, जैसे मार्जिन लिए थे हमने, जैसे नैरो था, नॉर्मल था, मिरर था, मॉडरेट था, इसी प्रकार पेज के भी अपने कुछ टाइप होते हैं। जैसे पेज अगर हम बात करें, जैसे डिफॉल्ट रूप से जो रहता है लेटर रहता है, लीगल एक पेज होता है लीगल, इसके अलावा A3 होता है,
और A4 होता है। ये कुछ आप ये 4 A3 एंड A4 ये पेज के साइज होते हैं। अब इन पेज का भी अपना खुद का मेजरमेंट होता है। जैसे मार्जिन में हमने देखा था कि इनकी टॉप पे पोजीशन कुछ है, राइट में कुछ है, बॉटम में कुछ है, तो ऐसे ही इन पेज का भी मेजरमेंट होता है लेंथ इनटू ब्रेथ में। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा इनका मेजरमेंट क्या है लंबाई और चौड़ाई में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। यहाँ पे मैंने टाइप बता दिए, डिफॉल्ट भी बता दिया कि कौन सा पेज साइज डिफॉल्ट होता है। तो आई थिंक 3 कमांड क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूँ आगे। नेक्स्ट जो कमांड होती है, इन सारी कमांड पे क्वेश्चन आए, अगर आप प्रीवियस देखोगे, जो जिनका एक्सपायर होने वाला है, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम्स के बारे में। तो सब लोगों ने पढ़ा है कि कॉलम्स का हम यूज करते हैं पेज में जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम डिवाइड करने के लिए। जस्ट लाइक जैसे कॉलम का एक जनरल प्रैक्टिकली लेवल पे एग्जांपल तौर पे बात करें तो हम न्यूज़पेपर, पूछा है क्वेश्चन, न्यूज़पेपर लिखने के लिए हम जनरली कॉलम्स का यूज करते हैं, ना ही किसी टेक्स्ट बॉक्स का करते, ना किसी ऑब्जेक्ट का करते, कॉलम्स का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉलम्स होते हैं उसमें। ठीक है, अब बात आती है कि कॉलम्स को हम कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कॉलम की जो कमांड्स आती हैं वो कितनी आती हैं। तो आप लोग ने अगर पढ़ा होगा यहाँ पे, तो कॉलम की अगर हम बात करें, कॉलम में जैसे आप जैसे ही कॉलम पे क्लिक करोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनती है ना, क्वेश्चन जनरली जैसे जो कमांड है उसकी डेफिनेशन पे बनेगा। दूसरा, उन कमांड्स में जो सब कमांड्स होती हैं, जैसे मार्जिन में हमने पढ़ा, मार्जिन में नैरो होता है, नॉर्मल होता है, तो पूछा जाता है कौन सा वैलिड मार्जिन है, कौन सा इनवैलिड है, फिर इनके अंदर भी उनके साइज है। तो ये सारे डीप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए मजबूरी में आपको लग रहा होगा सर आप मार्जिन पढ़ा रहे हो, तो मार्जिन के साथ साथ अगर आप देखोगे जब क्लास फिनिश हो जाएगी तो आपको खुद लगेगा कि आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो जनरली हमारा टारगेट यही होता है कि हम जब चाहे तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट ले, तो बाकी कितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे बन सकते हो, कैसे कैसे पूछे गए, इन सारे जो पॉइंट्स पे चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जब आप कॉलम पे क्लिक करते हो, जो कमांड्स आती हैं, जैसे आप एक कॉलम में क्लिक करना चाहते हो, आप 2 कॉलम क्लिक करना चाहते हो, 3 कॉलम क्लिक करना चाहते हो, इसके अलावा लेफ्ट भी आता है अगर आपने क्लिक किया होगा कभी, इसके अलावा राइट कमांड भी आती है। तो ये 5 कमांड आती है। इसके अलावा कस्टम भी आता है, क्योंकि हर चीज का कस्टम होता है, क्योंकि जनरली हमें आपका टेम्पलेट्स यूज नहीं करना, हमें अपने हिसाब से कस्टम को चेंज करना है। तो आप हर चीज का कस्टम होता है। तो जैसे आप कस्टम पे करोगे, आप जैसे यहाँ पे दिया है कि आपको कॉलम से 3 तक चेंज कर सकते हो, हमें 5 कॉलम में पेज को डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके आप कस्टम का सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि हाईएस्ट कॉलम, यानी कॉलम की जो रेंज है, यानी मिनिमम कॉलम कितना है, मिनिमम आपका 1 है। अब आपको बताना है कि जो मैक्सिमम, यानी 1 से लेकर कितने कॉलम तक आप एमएस वर्ड पेज में इंसर्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है आपसे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट करना है। अब जब तक मैं आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ब्रेक्स। क्या होता है ब्रेक्स? देखो, ब्रेक्स में अगर आप देखोगे तो 2 टाइप की कमांड होती है, यानी पहली कमांड होती है पेज ब्रेक करना, पहली कमांड होती है पेज ब्रेक करना, और दूसरी कमांड होती है सेक्शन ब्रेक करना। ठीक है, ये सारी कमांड हमने अपने कोर्स मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ाई है, जो लोग पेड हैं उन सबको पता होगा। ठीक है, चलिए, अब ये ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तोड़ोगे किसको, कोई एंड पत्थर तो है नहीं, आप पेज पे, तो सारा काम हम एमएस वर्ड में किस पे करें, पेज पे ही करना है। और पेज सेटअप में हम पेज की सेटिंग करते हैं, तो जो भी काम होगा वो पेज पर ही होगा। अब पेज में 2 चीजों को आप ब्रेक कर सकते हो, पहला आपको पेज ब्रेक कर सकते हो, और दूसरा पूछा जाता है सेक्शन ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब बोल रहे हो सर 2 ही है, इसके अलावा इनके अंदर भी कमांड है और इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, चलिए, तो पेज ब्रेक में अगर हम बात करें तो पेज में आप, यस 68 की स्टूडेंट ने आंसर किया है, सैलन ने। बाकी लोग बताइए कि पेज में जो हम कॉलम इंसर्ट करते हैं हाईएस्ट क्या होता है। देखो, पेज ब्रेक करने में 3 कमांड होती है। पहला आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट आपका टेक्स्ट
रैपिंग कर सकते हो। तो टेस्ट रैपिंग जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी थी, तो टेस्ट रैपिंग को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन ब्रेक में क्या क्या कमांड रहती है, ये सारी कमांड को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यस, सेक्शन ब्रेक में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज आप ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यूअस पेज ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यूअस। इसके अलावा इवन पेज ब्रेक कर सकते हैं इवन सेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद आप ऑड इवन हो गया तो ऑड पेज ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी कमांड आपको मिलेगी, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ब्रेक करने की शॉर्टकट की भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको कमेंट कर बताना है। जैसे आपको पहला शॉर्टकट की बतानी कि अगर कोई लाइन ब्रेक करनी है, कोई लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई पैराग्राफ ब्रेक करना है, कोई, यही क्वेश्चन है आज के, ठीक है। दूसरा, आपको पैराग्राफ ब्रेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपको पेज ब्रेक करना है, यानी इन सारे शॉर्टकट की आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, वो भी ब्रेक की, लाइन ब्रेक करनी है, पैराग्राफ ब्रेक करना है या फिर पेज ब्रेक करना है। तो ये सारी कमांड आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करनी है, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन नंबर, यानी आपको लाइन नंबर जो आपके जो जितनी लाइन्स आपने टाइप की है उनको अगर आप नंबर देना चाहते हो तो उसके लिए हम लाइन नंबर्स का यूज करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट कमांड है आपकी हाइपेनेशन। अब ये क्या होता है, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं और इसका नेम ही लिखता हूं, इसके नेम में ही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जैसे हाइपे और नेशन। तो ये हो गया हाइपेनेशन। क्या होता है, आई थिंक जब आपने टाइप किया होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, जैसे आपका ये पेज है, अगर आपने कुछ टाइप किया, कुछ टाइप जैसे बीएसआई अकेडमी टाइप किया, बीएसआई और अकेडमी जैसे आप यहाँ पे लिखोगे और आपका मार्जिन यहाँ तक सेट है, ठीक है ना, तो ए आ रहा है ओनली स्पेस, इस स्पेस में, तो ए ना लेके पूरा का पूरा जो वर्ड है वो सेकेंड लाइन में चला जाएगा, सेकेंड लाइन में चला जाएगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो इस स्पेस में कहीं ना कहीं ए आ सकता था, जो कि नहीं आया। आप चाहते हो कि आपका जो पेज है उसकी जो ब्रेथ है फुली आप उसको यूज कर पाओ, तो उसके लिए हाइपेनेशन का आप यूज करोगे। इसके नेम में इसकी डेफिनेशन है और इसका यूज, यानी इसका क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में कराए हुए हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही हमारी पेज सेटअप की बात, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पेज सेटअप एक ग्रुप था, ये जो पेज सेटअप था ये ग्रुप था। अब इसका टैब कौन सा है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो टैब है वो पेज लेआउट है। अब इस पेज लेआउट में एक ग्रुप तो पेज सेटअप हो गया, दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है पैराग्राफ। वो कौन सा होता है, पैराग्राफ। और तीसरा ग्रुप, इन पैराग्राफ में दो कमांड होती हैं, कौन सी, एक तो आपका इंडेंट होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और एक होता है स्पेसिंग। इंडेंट भी हमने दो पढ़े थे कल, एक होता है इंक्रीज और दूसरा होता है डिक्रीज। इंक्रीज को हम राइट बोलते हैं और डिक्रीज को लेफ्ट बोलते हैं। स्पेसिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है बिफोर, यानी कंटेंट के जो बिफोर स्पेसिंग दी जाती है, और दूसरी होती है आफ्टर टेक्स्ट स्पेसिंग, यानी कुछ कंटेंट लिखा है उसके बाद हमें स्पेस देना है तो उस कंडीशन में हम स्पेसिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, लेकिन वो आपको मिलेगा जब फोन डायलॉग्स पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दो ग्रुप पढ़ लिए। तीसरा जो ग्रुप होता है वो होता है अरेंज के नाम से, वो होता है अरेंज के नाम से, ये हमने कल पढ़े थे, ठीक है। अरेंज में जो कमांड होती है, पहली कमांड है हमारी पोजीशन, कल हम पढ़ चुके हैं इसको। दूसरी कमांड है हमारी रैप टेस्ट या टेस्ट रैप, रैप टेस्ट या टेस्ट रैप, ठीक है। इसके अलावा और भी कमांड है, जैसे जैसे आपको अलाइन करना है, अलाइनमेंट कल हमने पढ़ा था, इसके अलावा भी अलाइनमेंट होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप भी होता है, और दो कमांड और जरूरी है, सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, यानी किसी वर्ड को आपको आगे, जब हम दो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा दो ऑब्जेक्ट है ओवरलैप कर जाए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपका पीछे बैक साइड में जाएगा, बैक फॉरवर्ड, और कौन सा फॉरवर्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये दो कमांड इसमें ही मिलती हैं आपको, यानी फॉरवर्ड और बैक टू फॉरवर्ड, ठीक है ना।
बैकवर्ड बोला जाता है, जो बैक में चला जाता है। तो ये दो कमांड इसी में मिलती है। और यानी अगर आप देखोगे कल और आज लेक्चर को मिला के, तो कहीं ना कहीं हमने जो पेज लेआउट कमांड है उसको हमने कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़ लिया। पहले हमने ग्रुप, आज का जो ग्रुप है पेज सेटअप पढ़ लिया। कल हमने इंडेंट और लाइन स्पेसिंग जस्ट आपको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया, ठीक है ना। तो पैराग्राफ भी पढ़ लिया और अरेंज में आपने पोजीशन पढ़ लिया, रैप टेस्ट पढ़ लिया, अलाइन हमने पढ़ी थी। जस्ट लाइक अलाइन, वहां यहाँ पे कुछ अलाइन नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। ग्रुप आप लोग जानते हो, जब भी हम मोर ऑब्जेक्ट को यानी 1 से लेकर 2 मोर ऑब्जेक्ट को अगर हम मर्ज करते हैं तो वो ग्रुप होता है। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड हमने पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं आज हमने पेज लेआउट कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना।